हेलो दोस्तों, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले भी हमने आपको मैराथन सेशन में जो टॉपिक्स थे जैसे कि परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सारे कवर कर चुके हैं। पार्टनरशिप ये भी कवर कर चुके हैं। तो अब जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आज वो हमारा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो इस पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे आज। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है बच्चों, ये आपका आपने जो बचपन में फार्मूला पढ़ा है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है, वो इसका मास्टर फार्मूला है। वो क्या है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ये आपने बचपन में फार्मूला पढ़ा है। अब वन बाय वन पहले तो हम इनके कंपोनेंट के बारे में जानते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए, प्रिंसिपल आपका वो इनिशियल अमाउंट होता है, वो स्टार्टिंग का पैसा होता है जो या तो आपने कहीं से बोरो कर रखा है ना, या तो किसी को उधार दे रखा है। या तो बोरोड होगा या तो लेंट होगा। स्टार्टिंग में जितना पैसा आप किसी को उधार लेते हो या किसी से उधार लेते हो या किसी को उधार देते हो, तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया। अब बात करते हैं रेट की। रेट परसेंट क्या होता है? रेट परसेंट होता है कि भाई 100 रुपए पे हर साल सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है। ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹100 पर ईयर। ठीक है, यानी एक साल में हर साल 100 रुपए पे कितना सिंपल इंटरेस्ट आपको पे करना है, यही आपका रेट परसेंट कहलाता है। रेट को वैसे हम दूसरी एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर समझें एक एग्जांपल से, तो ये रहेगा। मान लीजिए कि आपने कहीं से कोई पैसा उधार ले रखा है, यानी कि 1000 रुपए आपने अपने दोस्त से उधार ले रखे हैं। अब आपने बोला, आपके दोस्त ने बोला कि ठीक है, आप कितने पैसे में पैसे लौटाओगे, आप कितने ईयर्स में पैसे लौटाओगे? तो आपने बोल दिया, सर हम आपको 3 साल में पैसे लौटाएंगे। ठीक है, तो टाइम पीरियड हो गया 3 साल। लेकिन वो बोल रहा है कि ठीक है जी, अगर आप 3 साल के बाद लौटाओगे तो मैं एक काम करता हूं, आपसे मैं ब्याज भी लूंगा इसका। आप एग्री हो गए अपने दोस्त के साथ, आप बोलने लगे ठीक है जी, मैं आपको ब्याज भी दे दूंगा एक्स्ट्रा। यही जो एक्स्ट्रा ब्याज जो आप देते हो, यही तो सिंपल इंटरेस्ट है ना। लेकिन ये जो सिंपल इंटरेस्ट आपको लग रहा है, ये आपको उस प्रिंसिपल का कुछ परसेंट अमाउंट देना पड़ेगा। एज ए ब्याज कह सकते हैं, एज ए सिंपल इंटरेस्ट कह सकते हैं। तो ये कितना लगेगा? मान लो कि आपके दोस्त ने कहा कि मैं आपसे ना हर साल 10% के हिसाब से ब्याज लगाऊंगा आप पे। ठीक है, यानी ये 10% किस पे? प्रिंसिपल का 10% हर साल वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेगा हर साल। यानी कि अगर रेट 10% है तो इसका मतलब आपको हर साल इस प्रिंसिपल का 10% एज ए सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। यानी कि 1000 का 10% यानी 100 रुपए आपको हर साल एज ए सिंपल इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, 2 साल होते तो दूसरे साल भी 100 रुपया मिलता, और तीसरे साल होते तो तीसरे साल भी आपको 100 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट लगता। तो टोटल इन 3 सालों में कितना सिंपल इंटरेस्ट हो गया? 300 रुपये हो गया। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि प्रिंसिपल पे कितने परसेंट का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट या कितने परसेंट का आपको सिंपल इंटरेस्ट लगेगा पर ईयर। ठीक है, सिंपल सी बात। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम तो आपको पता ही है, कितने टाइम पीरियड के लिए आपने किसी से पैसा उधार लिया है या कितने टाइम पीरियड के बाद आप उस पैसे को चुकाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये कुछ कंपोनेंट थे जो आपने पहले से ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अब इसके बाद इसको अगर हम परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो प्रिंसिपल कितने परसेंट के बराबर होता है, आइए उसे समझते हैं, क्योंकि ये वाला मेथड, परसेंटेज वाली मेथड भी बहुत जगह पे हमारे काम आता है। देखो बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, इसको हमेशा 100% के बराबर माना जाता है। प्रिंसिपल 100% है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, कि सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट के बराबर होता है। इसको भी समझने के लिए एक बार फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। भाई, प्रिंसिपल मान लो आपका 8000 रुपये है। ठीक है, और टाइम अगर आपका 2 साल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, 10% पर एनम। तो आप बोलोगे कि हर साल 10% इंटरेस्ट लग रहा है, तो 2 सालों में कितना लग जाएगा? 20% इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 20% किसका? 8000 का। ठीक है, अगर 20% निकालोगे आप किसका? 8000 का, तो ये आ जाएगा कितना? 1600 रुपये। या यूं बोलिए कि हर साल आपको इस प्रिंसिपल का 10% देना है। 8000 का 10% यानी हर साल 800 देना है,
तो 2 सालों में 2 बार 800 यानी 1600 रुपये आपको पे करने हैं, है ना। अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से दे रहा हूं तो देख रहा हूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया आपका 20%। लेकिन आया कैसा, हमने रेट को किसके साथ मल्टीप्लाई किया भाई, टाइम के साथ। ठीक है, अगर टाइम 3 होता, रेट अगर आपका 10% है और टाइम अगर आपका 3 ईयर्स है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, यानी हर साल 10-10% है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट की जो बच्चे आप परसेंटेज देखते हो ना, दैट इज इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपने ये फार्मूला भी पढ़ के रखा है कि देखो ना, हमने जो भी पैसा लौटाना है वो क्या होगा, अमाउंट होगा, है ना। जो एंड में पैसा लौटाते हैं वो क्या होता है बच्चे, आपका अमाउंट। ठीक है, अब अमाउंट की बात करें, अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट वो पैसा जो एंड में पैसा पे करना है, यानी आपने एंड में प्रिंसिपल तो पे करना ही है, लेकिन साथ साथ जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो भी तो पे करना पड़ेगा ना साथ में। यानी जो आप पैसा चुका रहे हो एंड में, वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा। यानी कह सकते हैं कि जो आपका अमाउंट होता है ये बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। या यूं कहिए, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस होता है ना। ठीक है, यानी कि मान लो कि प्रिंसिपल आपका 1000 रुपये था और अमाउंट आपका 1500 रुपये है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल 1000 रुपये है, अमाउंट आपका 1500 रुपये है, इसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे कितने देने पड़े, 500 रुपये देने पड़े ना, तो यही एक्स्ट्रा पैसे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट है बच्चे। आइए हम यहां पे देखते हैं कि अमाउंट की क्या परसेंटेज होगी। देखिए, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, वहीं परसेंटेज के हिसाब से देखूंगा तो प्रिंसिपल हो जाएगा 100% और सिंपल इंटरेस्ट होता है भाई आपका रेट इनटू टाइम परसेंट, यानी अमाउंट होगा आपका 100 प्लस RT% ऑफ प्रिंसिपल। तो इन बातों का बच्चों आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बच्चे आपके पास जो बेसिक फार्मूला है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, वो तो हम यूज करेंगे ही। ठीक है, उसके थ्रू आप रेट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चे इसके साथ आपको रेट का फार्मूला भी याद करना है। एक्स्ट्रा एक रेट का फार्मूला और होता है, वो ये होता है कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है फॉर 1 ईयर, 1 साल का, इसको डिवाइड करें अगर प्रिंसिपल के साथ और इंटू 100 करें, तो भी आपको रेट का परसेंटेज मिल सकती है। यानी सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू 100 करेंगे तो भी रेट की परसेंटेज निकल सकती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट और ये रेट का कंसेप्ट, इसको दिमाग में रखना, ये आगे जाके यूज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज के। ठीक है, चलिए, पहली टाइप बेसिक टाइप है, बेसिक टाइप के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है, हमें बोला हुआ है कि रेशियो बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट ऑफ 1 ईयर ऑन सिंपल इंटरेस्ट इज 10:12। ठीक है जी, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें अमाउंट दिया हुआ है। प्रिंसिपल 10 था, अमाउंट 12 था। भाई 10 रुपये का प्रिंसिपल हमारा 1 साल में 12 रुपये बन गया, यानी 10 रुपये थे, एंड में अमाउंट 12 रुपये बन गए। तो बच्चे कितने सालों में, 1 साल में। तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल का, वो कितना मिल गया, 2 रुपये मिल गया ना, है ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस होता है प्रिंसिपल और अमाउंट का। ठीक है, अब देखो ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है ना, क्योंकि टाइम तो 1 ही साल है, तो 1 साल में 2 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिला है। हमें रेट निकालना है भाई, यहाँ तो आप जो बेसिक फार्मूला है वो यूज कर सकते हैं, है ना। तो चलिए पहले मेथड 1 बेसिक फार्मूले से क्या होगा, देखिए वो तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ये बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, है ना। तो इसी फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं हम। सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपये आया, प्रिंसिपल कितना था, 10 रुपये है ना। रेट कितना है भाई यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको फाइंड करना है, लेकिन टाइम 1 ईयर है अपॉन 100। ठीक है जी, ये और ये कैंसिल, R की वैल्यू कितनी आ गई, 20%, है ना। ये 10 इधर चला गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 20%। तो रेट बच्चे आपका कितना निकला है यहाँ पे, 20% निकल गया।
ठीक है, ये बेसिक फार्मूला रेट निकालने का। अब मेथड सेकंड देखो, मेथड सेकंड में मैंने आपको बोला था कि रेट का फार्मूला एक और होता है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू 100%। यानी अगर आपको 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता है तो वहां से भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 2 रुपये, अपॉन प्रिंसिपल कितना भाई 10 इंटू 100%। ठीक है, ये इसके साथ 5 इसको 20 के साथ, तो भी आपका रेट कितना निकला बच्चे, 20%। ठीक है, तो ये मेथड नंबर आपका सेकंड है और पहले वाला मेथड आपका मेथड 1 बेसिक फार्मूला। तो दोनों चीज़ें कर ली हमने एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट कि एक आदमी जो है ना, ये 1200 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा ये आपका प्रिंसिपल है। टाइम बच्चे यहाँ पे कितना दिया हुआ, 7 साल, और टोटल अमाउंट यहाँ पे बन गया कितना, 20,400 एट ए सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि एक खास रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो कि हमें नहीं पता। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू ऑब्टेन द अबव अमाउंट, बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। याद रखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो ऑप्शंस दी हुई हैं ये परसेंटेज में नहीं है, तो इससे क्लियर होता है कि हमें ये परसेंटेज नहीं है, सारी पॉइंट्स में है, यानी कि डेसिमल में इसको निकालना है। ठीक है, ये बात ख्याल से रखना। ठीक है, अब देखो बच्चे, यानी कि बोला हुआ है कि हमारे पास प्रिंसिपल है कितना, 1200 रुपये, और अमाउंट कितना है भाई, 20,400 रुपये। ये प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। लेकिन मुझे तो फार्मूला लगाने के लिए सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, यानी 12,000 रुपये अगर 20,400 बन गए तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा, 8,400 रुपये, है ना, यही लगा 8,400 रुपये। अब फार्मूला लगा दो सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जो यूज़ कर रहे हैं वही करेंगे। ठीक है, ये आ गया 8400 इक्वल्स टू प्रिंसिपल बच्चे आपका कितना था, 12,000 था। रेट आपको फाइंड करना है, टाइम यहाँ पे 7 साल है, अपॉन 100। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं भाई, ये 2 0 कैंसिल, 7 इसको कैंसिल कर देगा, 7 1 7 14। ठीक है जी, यानी कि 1200 के साथ। अब फर्दर 12 इसको और एक 0 120 कैंसिल कर देगा 10 के साथ, यानी कि रेट जो है बच्चे वो आपका कितना ना आ गया, 10% आ गया। वैसे 10% को अगर देखेंगे परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या लिखा जाता है, 100, यानी इसको 0.10% भी बोल सकते हैं। 0.10% का मतलब 0.1। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 15% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज 7200। बच्चे यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 3 साल का, कितना, 7200, और आपको क्या निकालना है, सम, यानी कि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चंस को आप परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं और बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। चलो पहले तो हम बेसिक मेथड से करते हैं। देखिए हमें बेसिक फार्मूला तो आता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, वो बराबर है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पुट कर लीजिए वैल्यू इसमें। सिंपल इंटरेस्ट है 7200, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, रेट 15% है, टाइम यहाँ पे 3 साल है, और अपॉन 100। ठीक है जी, अब इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये 3 के साथ कैंसिल कर लेते हैं इसको, तो ये 2400 आ गया। अब 15 के साथ इसको भी कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, 16 160। ठीक है जी, तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है बच्चे आपका कितना आ गया, 16,000। ठीक है बच्चों, तो प्रिंसिपल आपका आ गया 16,000। अब इसी को आप किस तरीके से कर सकते थे, ज़रा देखो ध्यान से। इसको दूसरा करने का तरीका ये भी है, परसेंटेज के हिसाब से। भाई आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 7200, अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो प्रिंसिपल होता है रेट इंटू टाइम परसेंट। रेट है 15%,
टाइम है 3, यानी हर साल अगर 15% मिल रहा है तो इन 3 सालों में कितने परसेंट मिलेगा, रेट इनटू टाइम यानी कि 45%। और इसकी वैल्यू तो मुझे दी हुई है 7200, है ना। हमें सॉरी, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है किसके बराबर, रेट इनटू टाइम परसेंट, है ना। तो इसकी वैल्यू तो दी है मुझे 45%, जो कि किसके बराबर है, 7200 के। और बच्चे मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे प्रिंसिपल फाइंड करना है। प्रिंसिपल मतलब 100% की वैल्यू फाइंड करना, है ना। मैंने लिखाया था आपको कि प्रिंसिपल 100% के बराबर होता है। तो 7200 जिस परसेंट की वैल्यू दी है वो परसेंट आएगी नीचे, और जितने की निकालनी है उसको कर देंगे मल्टीप्लाई दोस्तों। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर भी आपका सेम निकलेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, है ना। तो 16,000 ही इसका भी आंसर आने वाला है। ठीक है बच्चों, चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। हाँ, तो ये यहाँ पे बच्चे हमें दिया हुआ है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, किस पे, ऑन ए सर्टेन सम एट 20% पर एनम फॉर 4 ईयर्स इज दिस सम निकालना है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो सिंपल इंटरेस्ट तो होता है रेट इंटू टाइम परसेंट। रेट है 20%, टाइम है 4, तो 20 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 80%। यानी 80% की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 4000। और आपको सम निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि 100% की प्रिंसिपल तो 100% के बराबर होता है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो जितने परसेंट की वैल्यू दी है वो नीचे, और 100 की निकालनी है तो 100 के साथ क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आ जाएगा 8 इसको 5 के साथ। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा भाई वो कितना आ जाएगा, 5000। नहीं तो आप डायरेक्ट फार्मूले में P इंटू आर इंटू टी वाला फार्मूला भी यूज़ करके इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बड़े सिंपल से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 ईयर विल बी इक्वल्स टू 40% 45% ऑफ द प्रिंसिपल। यानी कि हमें ये बताया हो कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो 45% है किसका, प्रिंसिपल का। तो बच्चे क्यों ना हम यहाँ पे प्रिंसिपल को 100 रुपये मान ले, तो 100 रुपये का 45% बन जाएगा 45, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू भी आ जाएगी, है ना। या तो ये कर लो, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इस 45% की फ्रैक्शन ले सकते हैं, है ना। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 100 से लेंगे तो ज़्यादा सिंपल रहेगा, बाकी बच्चों को भी सिंपल ही सिटी से ज़्यादा से अच्छे से समझ आएगी। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरा प्रिंसिपल, क्योंकि मुझे गिवन नहीं है तो मैं मान सकता हूँ कि प्रिंसिपल अगर 100 रुपये है तो सिंपल इंटरेस्ट जो है 45% है प्रिंसिपल का। 100 का 45% तो 45 होता है, तो यानी सिंपल इंटरेस्ट 45 होगा इस केस में। ठीक है, टाइम भी दिया हुआ है 9 ईयर्स, तो आपको क्या निकालना है बच्चे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना, रेट निकालना है आपको। तो रेट निकालने के लिए फार्मूला आप सिंपल सी फार्मूला जो है आपके पास कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यही फार्मूला यूज़ कर लीजिए, ईजी है ना। वैसे सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 45। प्रिंसिपल आपने कितना माना है, 100। रेट आपको कितना दिया हुआ है नहीं पता, यही तो निकालना है। टाइम आपको 9 दिया हुआ है अपॉन 100। ठीक है, ये 100 और ये 100 कैंसिल, 9 इसको 5 के साथ कैंसिल कर देगा, यानी आर की वैल्यू 5 आ गई, यानी रेट बच्चे आपका कितना है, 5%। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन था जो कि हमने कर लिया। आइए अगला क्वेश्चन देखें। भाई यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि इफ इन 13 ईयर्स ए फिक्स सम डबल्स एट सिंपल इंटरेस्ट व्हाट विल बी द रेट ईयर, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है, ये है, यानी पूरे साल का रेट क्या होगा ये आपको फाइंड करना है, और अप्रॉक्स इसका आंसर निकालना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो हमें बोला हुआ है कि कोई एक पैसा जो है वो अपने आप का क्या हो गया, डबल हो गया, है ना। हमें नहीं पता कितना था, तो मैं मान सकता हूँ कि भाई प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये। अगर 100 रुपये है तो वो डबल हो गया, कितना हो गया, 200। या तो ये मान लो, या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल 1 रुपया था तो वो अपने आप का डबल हो गया, यानी 2 रुपये हो गया, है ना। कुछ भी आप लेट कर लो, वो आपकी अपनी चॉइस है ना। 100 मान लो, 200 100 मान लो, या 1 रुपया मान लो प्रिंसिपल, है ना। चलो मैं एक के हिसाब से करता हूँ, यानी कि अगर बच्चे मेरा प्रिंसिपल 1 रुपये है तो ये डबल हो गया, यानी 2 रुपये बन गए कितने साल में भाई,
13 साल में, है ना, 13 ईयर्स में। यानी कि इन 13 ईयर्स में बच्चे मुझे जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, 1 रुपया जो है ये 2 रुपये बन गया। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 1 रुपया जुड़ा होगा ना इस प्रिंसिपल में, तभी तो वो अमाउंट 2 रुपये बन रहा है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट तो 1 रुपया मिला है, तभी अमाउंट एंड में 2 रुपये हो गया है ना। वैसे भी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे, 2 - 1 करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1। ठीक है, ये तो आ गया सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन ये 13 साल लगे 1 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिलने में। हमें निकालना भाई क्या है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, रेट निकालना है ना। रेट का फार्मूला हम बेसिकली बेसिक फार्मूला ही यूज करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 दोस्तों, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया था, अभी निकाला। प्रिंसिपल हमने कितना माना है, 1 रुपये माना है। रेट आपको फाइंड करना है, टाइम 13 साल है और अपॉन 100 आ गया, है ना। तो यहाँ पे रेट की वैल्यू जो आ गई वो आपकी आ गई कितनी भाई, 100/13। ठीक है, अब 100/13 है, 13 इंटू 7 भाई ये आपका ना 9 बच जाएगा। 13 7 91 और बच गया 9। फिर इसको अगर फर्दर आप डिवाइड करोगे 9 को 13 से तो ये 7.6 समथिंग आएगा, है ना। 7.6 वाला कौन सा है, बी ऑप्शन। ठीक है, 7.69% के बराबर ही ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं आप। ये अब यहाँ पे हमें ये बोला है कि एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डज एन अमाउंट बिकम डबल इन 12 ईयर। कह रहा है कि कोई एक अमाउंट है, कोई एक पैसा है, वो डबल हो गया, है ना। मान लो वही 1 रुपया था, वो 2 रुपये बन गए, डबल हो गया ना। यानी प्रिंसिपल अगर 1 था तो वो 2 रुपये बन गए। यानी कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें, 1 रुपया मिल रहा है, लेकिन कितने सालों में, 12 ईयर्स में। तो बोल रहा क्या है कि रेट निकालो, है ना, एट व्हाट रेट। तो बेसिक फार्मूला जो ही आप यूज करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 यूज कर लो। सिंपल इंटरेस्ट इस पे कितना मिला है, 1 रुपया। प्रिंसिपल कितना माना है आपने, 1 रुपया। रेट आपने फाइंड करना है, टाइम यहाँ पे 12 साल है, अपॉन 100। तो रेट की वैल्यू जो होगी वो 100/12 होगी, है ना। अब इसको डिवाइड कर लीजिए 100/12 को, तो ये आपको आ जाएगा 12 इंटू 8 करेंगे तो 96, तो 4/12 यानी 81/3% आएगा, जिसको हम बोल, हाँ बिल्कुल है ऑप्शन में ये भी, 81/3%। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, बोल रहा है कि इफ ₹1000, ठीक है, has been invested at 12% per annum, 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर्स, व्हाट इज द अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट निकालना है एंड में, है ना। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, एक तो परसेंटेज वाइज भी बड़े आराम से निकल जाएगा और फार्मूला, लेकिन फार्मूले से डायरेक्ट आप क्या निकाल पाएंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल पाएंगे, फिर प्रिंसिपल में जब आप सिंपल इंटरेस्ट ऐड करते हो, है ना, अमाउंट जो होता है वो यही होता है ना, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो है 1000, यानी सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकाल लेंगे तो वो प्रिंसिपल में ऐड करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा आपका, है ना। तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज वाले मेथड से थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो करते हैं, पहले बेसिक से ही इसको करते हैं। देखो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला तो है, पी कितना है 1000, रेट है 12.5, टाइम कितना है भाई 2 ईयर्स अपॉन 100, है ना। ये हो गया, ये और ये कैंसिल, ये 12.5 इंटू 2 करेंगे तो 25 आएगा, 25 इंटू 10 करेंगे तो कितना आया 250, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपका 250 आ गया। तो अमाउंट जो है ये आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल आपका 1000 है और सिंपल इंटरेस्ट आपने अभी निकाला 250, यानी कि ये 1250 हो गया अमाउंट आपका, है ना। इसको अगर आप परसेंटेज मेथड से अगर देखेंगे तो हमें ना यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट सॉरी प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 1000 दिया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ प्रिंसिपल जो होता है ये 100% के बराबर होता है और इसी की वैल्यू दी हुई है 1000। और मुझे निकालना क्या है, मुझे अमाउंट निकालना है। अमाउंट होता है 100 प्लस रेट इंटू टाइम परसेंट, है ना, 100 प्लस RT%। तो ये हो जाएगा, रेट है 12.5% और टाइम है 2%, 12.5 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 25,
तो 100 प्लस 25 हो जाएगा 125%, यानी 100% की वैल्यू आपको पता है और 125 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है दोस्तों। ठीक है जी, आप बस इसको देख लो भाई, ये इसके कितना गुना है, 10 गुना है, तो अमाउंट भी 10 गुना होगा, यानी 1250 के बराबर आंसर आ गया डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा मेथड इनफैक्ट की ज़्यादा इजी था एज़ कंपेयर टू बेसिक फार्मूला। तो परसेंटेज से भी बहुत सारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। चलो जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अब टाइप 2 के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अब लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो मैं सारी टाइप्स जो होंगी वो आपको कवर करवाने की कोशिश करूँगा। तो 1 बाय 1 ही ये सारी कवर होंगी, थोड़ा टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको पेशेंस रखिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अब हम आगे करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखिए, यहाँ पे टाइप 2 है, हमें ये बताया हुआ है कि एक सम ऑफ मनी जो है वो क्या हो गई, वो 2300 रुपये बन रही है 5 साल में, और वो 2900 बन रहा है कितने साल में भाई, 8 साल में। ठीक है, हमें ये डेटा दिया हुआ है, हमें नहीं पता कितना प्रिंसिपल है, हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल P था, तो ये कितना हो गया भाई, 5 साल में ये 2300 बन गया, 2300 रुपये बन गया। ठीक है बच्चों, फिर यही प्रिंसिपल जो है, ये 8 साल में 2900 बन गया, है ना। अगर मैं देखूं इस 2300 रुपये में और इस 2900 रुपये में, इसमें कितना सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ है, 600 रुपये ऐड हुआ है ना। इसमें कितना सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ है, 600 रुपये। कितने साल है भाई, यहाँ से लेकर 2300 तक तो 5 साल थे, लेकिन 2900 तक 8 साल हैं, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 3 साल में ये 2300 से कितना हो गया है, 2900, है ना। 3 साल ही लगे ना आगे, तो यानी कि इन 3 साल में कितना पैसा इसमें एक्स्ट्रा मिला है, 600 रुपये, है ना। यानी 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है, 600 रुपये मिल रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं कि अगर 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट 600 मिल रहा है बच्चों, तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 200 रुपये, हाँ या ना, यही होगा। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है पहले तो, है ना, क्योंकि मुझे प्रिंसिपल निकालना है। ये प्रिंसिपल में 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा, तभी तो ये 2300 बनेगा ना अमाउंट। अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो इस 2300 में मैं 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा, है ना। तो बस यही तो चीज करनी है हमने यहाँ पे। यानी 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 200 है बच्चों, तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 200 इंटू 5, यानी कि आप बोलेंगे कितना, 1000 रुपये। और अगर मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है तो मैं 2300 में 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस करूंगा, 1000 माइनस करूंगा, तो मेरे पास कितना आ गया, 1300 रुपये। यानी प्रिंसिपल जो था वो आपका 1300 रुपये था। ठीक है बच्चों, चलो इसी टाइप का अगला क्वेश्चन भी करते हैं, टाइप सेकंड का। हाँ, तो ये है भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बोला गया है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी है वो 5950 हो जा रही है 4 साल में। ठीक है जी, यानी कोई एक प्रिंसिपल था, ठीक है, वो 4 साल में 5940 हो गया। फिर यही पैसा प्रिंसिपल जो है ये 7 साल में 70,020 रुपये हो जाता है। यानी इस अगले 3 साल में इसमें कितना हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है, माइनस करके देख लेते हैं ना। 7020 में अगर मैं 5940 माइनस करूं तो आएगा 1080। ठीक है जी, यानी इन 3 साल में मुझे 1080 इतना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है ना। अगर 3 साल में 1080 सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो मुझे पहले निकालना क्या है, प्रिंसिपल, है ना, रेट भी निकालना है। दोनों चीज़ें निकालने के लिए एक ही क्वेश्चन में पूछा है। अक्सर एग्जामिनर आपको सिर्फ एक ही चीज़ पूछता है, दोनों चीज़ें कभी कभार ही पूछ सकता है। चलो, अगर 3 साल में 1080 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 साल का निकालने के लिए आपको 1080 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। तो ये आ जाएगा भाई कितना आपका 360, यानी 1 साल में 360 मिल रहे हैं।
मुझे प्रिंसिपल निकालने के लिए 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालना पड़ेगा, है ना। 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट, एक साल में 360 है, तो 4 साल का निकालने के लिए 360 इंटू 4 करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 1440 के बराबर। ठीक है, और मेरा प्रिंसिपल है, देखिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल 5940 बन रहा है कितने साल में भाई, 4 साल में। यानी इस 5940 में 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड किया तो ही तो ये बना है 5940। मुझे अगर प्रिंसिपल चाहिए तो मैं 5940 में जो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है वो माइनस करूंगा तो मुझे फिर से प्रिंसिपल की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं वही करूंगा। यानी कि 5940 में इस 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा 0, 0, 5 और 4, यानी कि कितना, 4500 रुपये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है जी, यानी 4500 वाली ऑप्शन आपकी राइट आंसर होगा। वैसे क्वेश्चन तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन रेट भी निकालना, तो रेट निकालने का मेथड भी तो आपको पता होना चाहिए। चलो वो भी निकाल लेते हैं। भाई रेट का एक फार्मूला बताया था मैंने, या तो बेसिक फार्मूला यूज़ कर लो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना, वो वाला। अगर वो नहीं यूज़ करना तो रेट का फिर फार्मूला कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। यानी कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 360, तो 360 अपॉन प्रिंसिपल 4500 इंटू 100%। ये दो और ये दो कैंसिल, 9 और ये 9 ये आ जाएगा। अब 5 इसको किसके साथ, 8 के साथ कैंसिल कर देगा, है ना। तो ये आ गया आपका रेट कितना, 8%। ठीक है, तो प्रिंसिपल 4500, रेट आपका 8%, तो ऑप्शन बी ही आपकी सही है। ठीक है, चलो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला हुआ है कि एक सर्टेन प्रिंसिपल जो है वो कितना हो गया, 4960 हो गया। ठीक है जी, 49,600 हो गया। भाई कितने साल लगे इसको, 3 साल में। ठीक है, तो लिख देते हैं भाई, एक प्रिंसिपल था 3 साल में ये 49600 हो जाता है। फिर यही प्रिंसिपल 5 साल में 5600 हो गया। यानी ये 3 साल तो यहाँ तक हो गए, आगे 2 साल और हो गया ना, तो इसमें टोटल कितना हो गया, 5 साल। इन 5 सालों में ये प्रिंसिपल बन गया 5600। ठीक है, अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे 2 साल में 49600 पैसा 5600 यानी कि 56,000 बन रहा है ना। 49,600 जो है वो 2 सालों में, अगले 2 साल में 5600 बन गया, है ना। यानी इन 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ है बीच में, इन दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों के बीच में 6000 और 400, यानी कि 6400 का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। यानी बोल सकता हूँ कि 2000 में अगर 6400 आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो 1 साल में आपको कितना मिलेगा, 3200 रुपये, है ना। तो 1 साल में अगर 3200 मिल रहा है, वैसे मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूंगा। तो 3 साल में कितना मिलेगा, 3200 इंटू 3 आएगा 9600। ठीक है, तो यहाँ पे 9600 मिल रहा है 3 साल का इंटरेस्ट। तो आइए पहले तो हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल तो भाई आपका निकालना है तो उसमें क्या करेंगे भाई, हम 4960 में 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, है ना। तो कर लो माइनस, 49,600 में 9600 माइनस किए, आ गया कितना, 40,000। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, अब आप क्या निकाल सकते हो, रेट निकाल सकते हो। ठीक है, रेट के लिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर जो कि 3200 आपने पहले से निकाल चुके हैं, अपॉन प्रिंसिपल जो कि 40,000 आपने अभी निकाला, और इंटू 100%। इसको काटा, है ना, ये 2 काटे तो 4 इंटू 8, है ना। तो 8% इसका बच्चों क्या आ गया, रेट आ गया। अब ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन 2% मोर, कह रहा है कि अगर पहले, अभी तो कितना 8% है ना, तो कह रहा है कि जो न्यू रेट है ना वो
2% बढ़ जाएगा, है ना, 8% से 2% बढ़ जाएगा, तो न्यू रेट कितना हो जाएगा, 10% हो जाता है ना। तो कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो सम को डबल होने में कितने ईयर्स लगेंगे, इन हाउ मेनी ईयर्स वुड द सम वुड हैव बीन डबल्ड, है ना। वैसे अगर हम रेट की परसेंटेज लेते हैं ना, फ्रैक्शन लेते हैं ना, 10% को क्या मैं लिख सकता हूँ 1/10, है ना। जो डिनोमिनेटर होता है बच्चे ये आपका प्रिंसिपल होता है, और जो न्यूमिनेटर होता है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर होता है। वैसे भी आपको मैंने रेट का फार्मूला लिखाया था ना, ऊपर आता है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, नीचे आता है प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल अगर 10 रुपए है तो उस पर हर साल 1 रुपए का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। क्लियर है इतनी बात। लेकिन बोल रहा है कि ये जो 10 रुपए प्रिंसिपल है ये क्या हो जाएगा, आपका डबल हो जाएगा, यानी 20 बन जाएगा। यानी कि इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना ऐड हो रहा है, 10 रुपए मिल रहा है ना, 10 रुपए अगर 20 रुपए मिल रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 10 रुपए। अगर इस 1 रुपए को मिलने में 1 साल मिल रहा है तो ये 10 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिलने में कितने साल लगेंगे भाई, 10 ईयर लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो 10 ईयर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। आंसर आ गया 10 ईयर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वो भी कुछ इसी किस्म का होने वाला है। देखो यहां पे हमें ये बोला है कि एक सर्टेन पैसा है, अमाउंट्स टू 8140 इन 3 ईयर्स एंड 9200 इन 5 ईयर्स। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, x% पर एनम पे, है ना। रेट यहाँ पे मेंशन नहीं है, बस x बता दिया है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। यानी कि हमें ये बता दिया हुआ है कि जो आपका प्रिंसिपल था वो 3 साल में 81840 इतना हो गया। ठीक है, फिर अगले 2 साल और, क्योंकि टोटल 5 साल में यही पैसा 92400 इतना हो गया। ठीक है, हम देखते हैं इन 2 साल में हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला कितना है। ठीक है, माइनस करके देख लेते हैं, 92400 81840 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, हाँ ये आपका 10,560 आ गया। ठीक है जी, तो ये 10,560 का सिंपल इंटरेस्ट मिला है कितने साल में, 2 साल में। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ साइड पे, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 10560। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा ना इसके, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके कितना, 5280 आ जाएगा। ठीक है, मुझे प्रिंसिपल चाहिए तो मुझे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट लेना पड़ेगा पहले। तो 1 साल में अगर इतना मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिलेगा, 5280 इंटू 3 कर देंगे तो भाई ये आपका 15 और साथ में 700 840। ठीक है जी, 15,840 ये बनता है। ठीक है, अब 3 साल का इतना है तो मुझे अगर प्रिंसिपल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 81840 में से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 1580 ये माइनस कर दूंगा, यानी कि 81840 माइनस 15840, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई कितनी, 66000, यानी कि 66,000 जो है ये आपका प्रिंसिपल है। आइए अब रेट निकालते हैं, क्योंकि रेट से ही क्वेश्चन आगे बनेगा। रेट जो होता है वो होता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो कि आपने निकाला हुआ है 5280 अपॉन प्रिंसिपल जो कि 66,000 है और इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 0 और ये 3 0 कैंसिल, 66 इसको 8 के साथ कैंसिल कर देता है, यानी कि रेट जो है बच्चे वो आपका 8% है। लेकिन अब बोल रहा है कि इस रेट को जो पहले x था इसमें 2 बढ़ा दो, पिछले क्वेश्चन की तरह ही, यानी न्यू रेट जो होगा वो 2% बढ़ गया 8 से अगर, तो भाई ये कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, है ना। तो टाइम निकालना है भाई कितने साल में यही पैसा डबल होगा, है ना। तो इसके लिए सिंपल हम 10% की फ्रैक्शन ले लेंगे, 1/10, p हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया 10 रुपए, और 1 जो है ये सिंपल इंटरेस्ट है फॉर 1 ईयर। देखो जब भी हम रेट की फ्रैक्शन लेते हैं तो डिनोमिनेटर में प्रिंसिपल होता है और न्यूमिनेटर में सिंपल इंटरेस्ट होता है 1 साल का बच्चों। यानी कि कह रहा है कि जो प्रिंसिपल 10 रुपए था भाई ये कितने साल में डबल हो जाएगा, यानी ये प्रिंसिपल 10 से 20 होने में कितने साल लगेंगे, 10 से 20 होने में कितने साल लगेंगे, यानी कि डबल होने में कितना लगेगा ये आपको फाइंड करना है।
अगर देखिए 10 से 20 होने में हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 10 रुपये लग रहा है ना सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 रुपया सिंपल इंटरेस्ट लगने में 1 साल लग रहा है, तो 10 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलने में 10 साल लगेंगे। इसका भी आंसर 10 साल है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब टाइप 3 आ गई दोस्तों। यहां पे बोला हुआ है कि ए सम ऑफ मनी becomes 3 times at simple interest at 4% per annum, at what rate percent will it becomes 6 टाइम। ठीक है, बोल रहा है कि एक सम ऑफ मनी है वो अपने आप का 3 गुना हो गई है, 3 टाइम्स हो गई है। मैं मान लेता हूं कि प्रिंसिपल अगर 1 रुपया था तो वो कितना हो गया, 3 रुपये हो गया। 3 टाइम्स हो गया ना, तो 3 रुपये हो गया। ठीक है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। देखो बच्चे, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट होता है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम भी होता है, और सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल भी होता है। इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिंपल इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये, अगर रेट दुगना हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट भी दुगना होगा, अगर टाइम दुगना हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अब देखो, कह रहा है कि अगर 1 रुपया था वो 3 रुपये बन रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 2 रुपये, है ना। फिर बोला कि यही 1 रुपया अपने आप का 6 टाइम्स हो रहा है ना, 6 टाइम्स यानी 6 रुपये बन रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना मिल रहा है, 5 रुपये। अब देखिए 2 रुपये के सिंपल इंटरेस्ट पे रेट कितना लग रहा था, 4%। तो हमें यह बताना है कि भाई ये 5 रुपये के सिंपल इंटरेस्ट पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, बस यही तो फाइंड करना है आपको। ठीक है, अगर भाई 5 रुपये का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 1 रुपये का निकालोगे तो ये 2 यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो 2 आएगा नीचे, ये 1 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट पे इतना रेट होगा। लेकिन 5 का निकालना है तो 5 के साथ बच्चे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, 2 इसको 4 को 2 के साथ, तो 5 इंटू 2 यानी कि 10% का इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जिसपे पैसा जो है वो आपका 6 टाइम्स हो गया है, या यूँ कहिए जिसपे आपको 5 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिला है। आइए एक और क्वेश्चन इसी तरीका का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या बोला है भाई आपको कि कोई एक पैसा जो है वो अपने आप का 5 गुना हो रहा है भाई 8% पे, यानी 1 रुपया था वो 5 रुपये बन रहा है, यानी बच्चे इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 4 रुपये, है ना। फिर यही पैसा बोल रहा है कितना, 7 गुना हो रहा है, यानी इसमें सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना मिल रहा है, 6 रुपये मिल रहा है। यानी कि 4 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, इस पे रेट कितना है भाई, 8%। ठीक है, तो बताना ये कितना है कि 6 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिलने में कितना रेट लगेगा, है ना। तो ये 4 से 8 है, तो ये कितना है, इसका दुगना, तो इसका भी दुगना कर दो भाई। ठीक है जी, 6 का दुगना कर लो तो कितना आ जाएगा, 12%। या यूं कहिए, आप यूनिटरी मेथड के हिसाब से बोलेंगे तो बोलेंगे सर अगर 4 8% के बराबर मान लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे कि 1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 4 नीचे आएगा, लेकिन आपको 6 की निकालनी है ना, 6 सिंपल इंटरेस्ट कितने रेट पे होगा, तो 8/4 इंटू 6, तो भी आपका आंसर कितना आता है भाई, 12% आता है। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा ये सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। यहां पे भाई ये रेट के क्वेश्चन है, तो ये भी सेम, सॉरी ये जो क्वेश्चन है ये टाइम्स के क्वेश्चन है, ये भी सेम इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम भी होता है, तो इसमें भी सेम इसी तरीके से हम यूनिटरी मेथड लगा के कर लेंगे। यानी कि एक प्रिंसिपल है वो अपने आप का 4 गुना हो रहा है कितने टाइम में, 12 साल में, यानी 1 रुपया था वो 4 रुपये बन गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट इसमें कितना मिला, 3 रुपये। फिर क्या रहा है, यही पैसा 10 गुना हो रहा है, यानी 10 रुपये बन रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है इसमें, 9 रुपये, यानी 3 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट लगने में कितने ईयर्स लग गए, 12 साल लग गए। तो आपको बताना है कि 9 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट लगने में कितने साल लगेंगे। ठीक है, वैसे देखेंगे 3 से ये 9 हो गया तो कितना, 3 गुना, तो इसको भी 3 गुना कर दो, यानी कि 36 साल। ठीक है, इसमें भी सेम वही, या यूं कहिए अगर 3 की वैल्यू 12 ईयर है तो आपको 9 की निकालनी है, तो पहले आप 1 की निकालोगे तो 3 आएगा नीचे, 9 की निकालेंगे तो 9 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आ गया कितना, 36 ईयर्स। तो इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो 36 ईयर इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में इसका जब लाऊंगा उसमें एडवांस टाइप्स जो होंगी वो इसकी रहेंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला गया हुआ है कि एक पैसा जो है वो एक प्रिंसिपल जो है वो डबल हो रहा है 10 साल में, है ना। यानी 1 रुपया था वो कितना बन गया 2 रुपये 10 साल में, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बच्चे इस पे कितना मिल रहा है 1 रुपये का, टाइम कितना भाई 10 साल। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि भाई बताओ यही 1 रुपया अपने आप का 3 गुना कितने टाइम में होगा। ठीक है, कितने टाइम में होगा यानी ये निकालेंगे, यानी 1 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 10 साल लग रहे हैं, लेकिन 3 बन रहा है तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है 2 रुपये, यानी 2 रुपये लगने में मिलने में सिंपल इंटरेस्ट कितने लगेंगे भाई, 1 रुपया मिलने में 10 साल लग गए तो 2 में कितने लगेंगे 20, या यूँ कि ये 1 का दुगना है तो ये भी भाई दुगना हो जाएगा 20 बन जाएगा, है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है, तो यानी कि 20 ईयर्स इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही, अगली वीडियो में जो एडवांस टाइप्स रहेंगी वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आज का सेशन सिर्फ बेसिक था, ठीक है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।